ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज इनोसेंट विलन एंड दिस स्टोरी इज बिगिन फ्रॉम चैप्टर 11 to 12 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। विरांश आस्था के चेहरे को देखता है जो पूरी तरह से लाल हो चुका था। वह ना चाहते हुए भी आस्था के मुलायम होठों को महसूस करने लगता है। विरांश तो आस्था के होठों के किनारों के चावल के दाने को खाने गया था, पर देखते ही देखते उसके होंठ आस्था के होठों से जुड़ने लगते हैं। पहले तो आस्था एक पल के लिए सदमे में जाती है। यह उसकी जिंदगी में पहली बार हो रहा था कि कोई उसके होठों को छू रहा है। ये जब महसूस करती है तो वह विरांश को दूर ढकने रखता है, पर विरांश ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर उसे सोफे पर लिटा देता है और खुद उसके ऊपर आकर उसके मुलायम होठों को अपने होठों में भर लेता है। जैसे ही विरांश आस्था के मुलायम होठों को महसूस करने लगता है, वैसे ही विरांश वाइल्ड होते जा रहा था। वह किसके साथ बाइट भी कर रहा था, जिससे आस्था के आंखों से आंसू आ रहे थे। जब विरांश को लगा कि आस्था को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आधे घंटे के किस को रोक देता है और आस्था के चेहरे को देखने लगता है जो पूरी तरह से लाल हो चुका था। आंसू की वजह से उसकी आंखें सूज चुकी थी। विरांश वैसे ही आस्था को अपनी गोद में बैठा लेता है और उसकी आंखों में देखते रहता है। विरांश आस्था के सूजे हुए होठों पर अपने अंगूठे से रब करते हुए गहरी आवाज में द टेस्ट ऑफ योर लिप्स इज समथिंग डिफरेंट, आई लाइक इट बेबी डॉल। आस्था जो अपनी सांसों को काबू में कर रही थी, वह विरांश की बात सुनकर तुम कैसे किसी की इजाजत के बिना किसी को किस कर सकते हो? जस्ट लीव में, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर। विरांश आस्था की पूरी बातों को अनदेखा करता है। उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ आस्था के होठों को तरफ देख रहा है जो पूरी तरह से लाल हो चुके थे, जिन्हें देखकर उसे और भी सेड्यूस हो चुका था। वह बिना देर किए आस्था के बेहद नजदीक जाकर मैग्नेट वॉइस में योर लिप्स मेक मी कम टुवर्ड्स यू बेबी डॉल, इतना कहकर विरांश बिना देर किए आस्था के होठों को अपने होठों में भर लेता है और उससे पैशनेट किस करने लगता है। वही आस्था विरांश के कंधे को पकड़कर खुद से दूर धकेलने की कोशिश करने लगती है। वही विरांश अपने एक हाथ से आस्था के दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर कर लेता है और आस्था के बालों को पकड़ लेता है, जिससे आस्था हिल नहीं पाती। वही विरांश उसे डीपली किस करने लगता है। जब आस्था अपना मुंह नहीं खोलती तो विरांश उसके लिप्स पर बाइट कर देता है, जिससे आस्था को ना चाहते हुए भी आस्था को अपना मुंह खोलने लगता है। वही आस्था के मुंह खोलने से विरांश अपनी टंग को आस्था के मुंह में फिराने लगता है। वही आस्था को अब सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। विरांश को जब लगता है आस्था को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो वह उसके होठों को छोड़कर उसकी गर्दन को लिक करने लगता है। वही आस्था विरांश के कंधे पर अपना सर रखकर गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं। वही विरांश आस्था की गर्दन को छोड़कर अपने पॉकेट से सिगरेट निकालता है और उसे जलाकर उसके कश लेने लगता है। फिर कुछ सोचकर विरांश उसके बालों को पकड़कर उसके चेहरे को अपने चेहरे के बेहद नजदीक जाकर उसके चेहरे पर धुएं को उड़ा देता है और गौर से आस्था के लाल से चेहरे को देखने लगता। वही आस्था सिगरेट के धुएं से खांसने लगती है। खांसी की वजह से आस्था के आंखों से आंसू आ जाते हैं। जब विरांश सिगरेट को फेंकता है तब आस्था गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। अब उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था। वह जैसे ही विरांश की गोद से उतनी ही वाली थी, वैसे ही विरांश ने उसके हाथ कस के पकड़ लिए थे। उसके चेहरे को अपने चेहरे के नजदीक करके गुस्से भरी आवाज में दर्द हो रहा है। विरांश की बात सुनकर आस्था अपनी आंखों में आंसू लिए अपना सर हाँ में हिला देती है। उसे अब विरांश से बहुत डर लगने लगा था। एक पल के लिए कुछ और दूसरे ही पल कुछ और ही हो जाता है। उसके दिल में विरांश के लिए एक अलग ही खौफ बन चुका था। वही विरांश आस्था क्या डरा हुआ चेहरा देखकर तिरछी मुस्कुराहट लिए लगना भी चाहिए तुम्हें। आस्था नासमझी में मतलब विरांश आस्था की आंखों में देखकर तिरछी मुस्कुराहट लिए तुम्हें दर्द हो रहा है तो तुम्हें डर भी लगेगा मुझसे, और तुम्हारे अंदर मेरा डर होना चाहिए, नहीं तो तुम अपनी मनमानी करोगी और यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आस्था विरांश की आंखों में देखकर रुवासी आवाज में, पर मैंने किया क्या है? तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? क्यों मुझे यहाँ पर तुमने लाया है? कुछ तो बता दो। विराट आस्था के होठों को रब करते हुए, तुमने कुछ नहीं किया बल्कि तुमने बहुत कुछ कर लिया है और अब मैं तुम्हें और करने नहीं दे सकता। रही बात तुम्हें यहाँ पर लाने के, तो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि थोड़ा सब्र करो।
क्योंकि सब्र इंसान को बहुत कुछ दे सकता है और छीन भी सकता है। आस्था गहरी सांस लेकर मतलब क्या है तुम्हारा? तुम ऐसे पहेलियों में क्यों बात कर रहे हो? तुम तो मुझसे ऐसी बात कर रहे हो जैसे मैंने तुम्हारा कोई कीमती खजाना चुराया है। आस्था की बात सुनकर विरांश आस्था के सर को अपने सर से जोड़कर चुराने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, तुम खुद ही अपनी अधूरी बात छोड़कर विरांश आस्था के सर को अपने सर से रब करने लगता है। आस्था नासमझी में मतलब सीधे से तो कुछ बता दो, ऐसी पहेलियों में बात क्यों करते हो? विरांश आस्था के सवाल को पूरी तरह से इग्नोर करके उसके पूरे बॉडी को टच करने लगता है। तभी उसके हाथ आस्था के सीने पर चला जाता है और उसे कैरेसिंग एंड रबिंग करने लगता है। वही आस्था की सांसें अब भारी होने लगी थी, उसका चेहरा लाल हो चुका था, गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। वही विरांश आस्था के चेस्ट को कैरेसिंग करते हुए सेडक्टिव वॉइस, डैम इट यू आर सो हॉट एंड सेक्सी डॉल, यू हैव 18 डेज, इस 18 डे दिनों में तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा और मेरे साथ रहने की आदत भी डाल लेनी होगी। विरांश की अच्छी बात सुनकर आस्था अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके, यह क्या कह रहे हो तुम? 18 डे में किससे प्यार होगा? तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि प्यार का पत्थर उठाया और सर पर दे मारा, थोड़ी ऐसा किसी के साथ प्यार होता है। और सबसे बड़ी बात, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, मुझे बस यहाँ से जाना ही है। तभी विरांश आस्था की बात सुनकर उसकी चेस्ट को रबिंग करता है, जिससे आस्था की आह निकल जाती है। विरांश हार्श वॉइस में, यू हैव 18 डेज टू एक्सेप्ट माई प्रपोजल, वेदर यू लव इट और नॉट, यू हैव टू फकिंग लव मी। इतना कहकर विराज आस्था के ईयरलोब पर बाइट कर देता है और वहां से आस्था को सबसे पर बैठाकर खुद रूम के बाहर चला जाता है। वही आस्था विरांश की बातों के बारे में सोच रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर विरांश के कहने का मतलब क्या है। वह एक गहरी सांस लेकर बेड पर चली जाती है। उसके पैर में लगने होने की वजह से वह फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर खुद के ही पैरों की बैंडेज करके बेड पर लेट जाती है। वह विरांश के बारे में सोचते सोचते उसे कब नींद आ जाती है यह उसे खुद भी पता नहीं चलता। वहीं दूसरी ओर स्टडी रूम में विरांश अपनी चेयर पर एक के ऊपर दूसरा पैर डाले आंखें बंद किए हुए सिगरेट पी रहा था। इस समय वह एक गहरी सांसें ले रहा था, जिसे खुद को शांत कर रहा हूं। जब विरांश को लगता है कि वह शांत हो गया है तो बालकनी में खड़ा हो जाता है। विराज आसमान की तरफ देखता है, जहां काले बादलों ने अपने बसेरा बनाया हुआ था और उसमें से चांद की रोशनी बरकरार थी। उन बादलों ने तो उस चांद को छुपा लिया, पर उसकी रोशनी वह छुपा नहीं पाए। विरांश उस चांद को देखते हुए एक्सप्रेशन लेस चेहरा लिए गहरी आवाज में, तुम भी ऐसी हो, बस फर्क इतना है कि तुम्हें जिस बादल ने छुपाया है वह बहुत ही गहर है, उनमें कोई भी रोशनी बाहर नहीं आ सकती। इतना कह कर विरांश मिस्टीरियस स्माइल लिए उस चांद को देखने लगता है। तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है। सामने वाले की बात सुनकर विरांश सिर्फ हम कहकर कॉल कट कर देता है। कुछ देर अपने मोबाइल को देखकर तिरछी मुस्कुराहट लिए वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ माहिरा के अपार्टमेंट में माहिरा जब अपने अपार्टमेंट में आ जाती है, अंदर हॉल में आकर वो आस्था को बुलाने लगती है, पर उसे आस्था कहीं भी मिल नहीं रही थी, जिसकी वजह से माहिरा बेहद परेशान हो चुकी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आस्था गई कहाँ। पूरे अपार्टमेंट में आस्था को ढूंढने लगती है। जब उससे आस्था नहीं मिलती है तो आस्था के रूम में जाकर वह बेड पर बैठ जाती है। उसने बहुत बार आस्था को कॉल करने की ट्राई की थी, पर किसी का भी कॉल नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से माहिरा और भी परेशान हो रही थी। माहिरा को जब सब्र नहीं होता है तो वह पुलिस स्टेशन के लिए निकलने का फैसला लेती है। वह जैसे ही जाने वाली थी कि तभी उसे टेबल पर एक नोट मिलता है। वह पहले तो हैरान हो जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह लेटर किस बात का है। वह पहले तो लेटर को पढ़ने लगती है, जिसमें आस्था ने लिखा था कि वह कुछ दिनों के लिए नैनीताल जा रहे हैं, उसका मोबाइल बंद रहेगा तो आप कॉल मत कीजिएगा। जब वह ये लेटर पढ़ती है तो उसे थोड़ा तो अजीब लगता है कि आस्था ने उसे मैसेज नहीं किया। तो फिर वह अपने मोबाइल को ओपन करके देखती है, जहां पर आस्था ने उसे मैसेज किया था, जिसे देखने के बाद गहरी सांस लेती है। इस परेशानी की वजह से उसने ध्यान ही नहीं दिया था। अपने मैसेंजर बॉक्स पर उसे राहत तो मिलते हैं, पर एक अजीब सी बेचैनी भी आने लगती है। वह ज्यादा ध्यान न देकर वॉशरूम की तरह बढ़ जाती है। फ्रेश होने के बाद खाना खाकर अपने रूम में की तरफ चली जाती है। रूम में आकर माहिरा अपनी एक बुक निकालती है। उस बुक में वह हमेशा ही बहुत सारी शायरियां या कुछ न कुछ लिखती बैठती। उसने आज भी वही किया। कुछ ही देर बाद
वह बेड पर जाकर सो जाती है। आखिर क्यों दिए हैं विरांश ने आस्था को 18 दिन खुद से प्यार करने के लिए। ओबरॉय विला नाइट 11 PM मोक्ष रूम। मोक्ष अपने रूम की बालकनी में खड़ा होकर कुछ सोच रहा था, तभी पीछे से मीरा जी मोक्ष के कंधे पर हाथ रख देती हैं, जिससे मोक्ष उनकी तरफ देखने लगता है। मोक्ष मीरा जी की तरफ देखकर, क्या हुआ माँ, आप इतनी रात को मेरे कमरे में? मोक्ष की बात सुनकर मीरा जी गहरी सांस लेकर, तुमसे कुछ बात करनी थी। मोक्ष अपना सर हम हिलाकर रूम में आकर मीरा जी को बैठा देता है और उनकी गोद में अपना सर रख देता है। मोक्ष मीरा जी के हाथों पर अपना हाथ रखकर, हाँ बोलो माँ, क्या हुआ, आप परेशान क्यों लग रही है मुझे? मीरा जी गहरी सांस लेकर मोक्ष के चेहरे को देखते हुए, तुमने बात की उससे, क्या कहा उसने? मोक्ष मीरा जी की बात सुनकर उनकी तरफ देखते हुए, आप भाई की बात कर रहे हो? मैंने उनसे बात की है, उन्होंने कहा है कि इस बारे में सोचेंगे। मीरा जी मोक्ष की बात सुनकर उदासी चेहरा लेकर, मुझे नहीं लगता वो आएगा इस पर। मोक्ष मीरा जी को समझाते हुए, नहीं माँ, वह आ जाएगा, मुझे पता है, मैंने उनसे कहा है कि वह आ जाए, वैसे भी वह मेरी बात नहीं टालते हैं, प्यार जो इतना मुझसे करते हैं। मीरा जी मोक्ष की बात सुनकर मुस्कुराते हुए, सही कहा तुमने, वह तुमसे प्यार इतना करता है, बस आज तुम दोनों एक साथ होते, अगर वक्त रहते अपनी गलती को सुधारा होता। मीरा जी की बात सुनकर मुख से गहरी सांस लेकर अपना सर मीरा जी की गोद से उठाकर उनके दोनों हाथों को पकड़कर उन्हें चूमते हुए बड़े प्यार से, माँ, जो भी हुआ है उसे तो हम बदल नहीं सकते ना, पर जो होने वाला है उस पर तो हम कुछ कर सकते हैं। वैसे भी मुझे लगा नहीं था कि कभी भाई मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, पर भाई ने कर लिया ना, तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। मीरा जी मोक्ष की बात सुनकर उसके माथे को चूमते हुए दर्द भरी मुस्कुराहट लिए, शायद तेरी बात सही हो जाए, उसकी नफरत कुछ कम हो जाए, बस इतना चाहती हूँ मैं, मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि उसके मुंह से अपने लिए माँ शब्द सुनो। ये बहुत बड़ा होता है जब बेटा माँ कहता है, तो वह सब दुनिया का सबसे कीमती और मूल्यवान शब्द है, जिसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता, जो एक माँ को खुशी देता है, ऐसा वह शब्द है। पर शायद मेरी किस्मत में है कि नहीं, यह मुझे खुद भी नहीं पता। इतना कहकर मीरा जी मोक्ष को सुलाकर वहां से चले जाते हैं। जाते हुए उनकी नजर एक कमरे की तरफ चली जाती है, जहां पर उनके चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराना जाते हैं, उनके आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह उस कमरे को देखकर वहां से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। सुबह का वक्त, वीरांश के रूम में सुबह की रोशनी बालकनी से होकर वीरांश के कमरे में आ जाते हैं और सीधा जाकर वीरांश के आंखों पर लग जाती हैं, जिसकी वजह से वीरांश अपनी आंखें खोल देता है। जैसे ही वह अपनी आंखें खोल देता है तो उसे अपने सीने पर गरम गरम सांसें महसूस हो जाती है, और जैसे ही सर नीचे कर देता है तो अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है। वह सामने मासूम सोई हुई आस्था को देख रहा था, जो इस समय और भी मासूम और एक छोटी बच्ची लग रही थी। कुछ देर उसे देखने के बाद वह उठने ही वाला था कि तभी आस्था की आंखें खुल जाती हैं। तो फिर वीरांश अपनी आंखें बंद कर लेता है। आस्था पहले धीरे धीरे आंखें खोलकर वीरांश के सीने को टच करती है। जब आस्था को नर्म की जगह सख्त महसूस हो जाता है तो अपना सर ऊपर करके वीरांश के सीने को देखती है, तो एक पल के लिए हैरान हो जाते हैं, पर फिर उसे कल की बातें याद आने लगती है। तो ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर डर साफ दिखने लगता है। वह वीरांश से अलग होने के चक्कर में उस पर ही गिर जाती हैं, तो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। वहीं वीरांश आस्था की बच्चों वाली हरकतें देख रहा था। वह आंखें खोलकर गहरी है आवाज में, अगर तुम्हारा हो गया हो तो मेरे ऊपर से उठने के बारे में सोचो कि या तुम चाहती हो कि मैं कुछ और करूं। वीरांश की बात सुनकर आस्था जल्दी से अपनी आंखें खोलकर बड़ी मासूम आवाज में, तुम जगे हुए हो? वीरांश आस्था के माथे को चूमकर, यस माय फर्स्ट मॉर्निंग विथ यू बेबी डॉल, इतना कहकर वीरांश जाने ही वाला था कि कुछ सोचकर उसकी आंखों में देखकर अटपटी ढंग से, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी जगह पर आ जाओ, नहीं तो, इतना कहकर आस्था के लिप्स पर लाइट किस करके उसके लोअर लिप्स पर लग करके बेड से उठकर एक नजर आस्था को देखकर रूम से जिम रूम की तरफ चल जाता है। वही आस्था वीरांश के बातों का मतलब नहीं समझती। वह खुद से है, आखिर यह शैतान करना क्या चाहता है मेरे साथ? इसके बातें भी ना, सच में किसी अकाउंट के फॉर्मूला कम नहीं है। एल जितना समझने की कोशिश करो उतना ही सर की हालत खराब हो जाती है। हे भगवान बचा लो मुझे शैतान से। आपको ना मुझ पर थोड़ी भी तरस नहीं आती क्या? चलो क्या करूं, कितनी शिकायत करूं आपसे, मुझे तो रोना आ रहा है। इतना कहकर आस्था मुंह बनाते हुए वॉशरूम की तरफ चले जाते हैं। जिम रूम, वीरांश लेफ्ट एंड राइट हैंड में डंबल्स को उठाकर अप एंड डाउन एक्सरसाइज
कर रहा था तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है। वह एक गहरी सांस डंबल्स को नीचे रखकर कॉल और आईडी पर नाम देखता है तो सामने टाइगर का नाम शो हो रहा था। विरांश कॉल उठाता है तो सामने से टाइगर शांत आवाज में अपने जैसे कहा था, वैसे मैंने उस आइलैंड को अपने नाम कर दिया है, पर बीच में गौतम मल्होत्रा रहे हैं और उसके पास भी एक आइलैंड है जिसमें सुनने में आया है गोल्ड डॉलर्स बन रहे हैं, उसका क्या करना है। विरांश कुछ सोचते हुए क्रीपी स्माइल लिए टाइगर 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 लंबी रेस के घोड़ों को गोली नहीं मारी जाती, चना और गुड़ खिलाकर फिर उन्हें रेस में खेलकर उनसे पैसे कमाते हैं। विरांश की बातों को समझकर टाइगर ओके के बॉस, मैं समझ गया। विरांश बिना कुछ बोले कॉल को काट कर देता है। वह बालकनी से जाने ही वाला था कि तभी फिर से उसे कॉल आ जाता है जो अननोन नंबर था। विरांश को सोचकर कॉल उठा लेता है। उठाने के बाद सामने से कोई आवाज नहीं आती। कुछ देर बाद सामने से रोती हुई आवाज को सुनकर विरांश अपनी आंखें बंद कर लेता है। इस समय विरांश ने मोबाइल को कस के पकड़ लिया था। अपनी आंखें खोल देता है तो उसकी नीली आंखें लाल हो चुकी थी। वह वैसे ही मोबाइल को जमीन पर पटक देता है और वहां से गुस्से में चला जाता है। वही दूसरी तरफ माहिरा कॉलेज के लिए निकल चुकी थी। इस समय उसके चेहरे पर परेशानी थी क्योंकि अभी तक आस्था का उसे कॉल नहीं आया था। उसने बहुत बार आस्था को कॉल करने की कोशिश की थी पर आस्था का कॉल नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से माहिरा को और भी परेशानी होने लगती है। माहिरा अपनी कार को रोड पर चलाए रही थी कि तभी कार का टायर पंचर हो जाता है, जिसकी वजह से माहिरा में जैसे तैसे करके कार को रोकती है और कार से बाहर आकर अपनी कार को देखने लगते हैं। इस समय वह जिस जगह पर थी वहां पर कोई भी मैकेनिक यहाँ तक की कार नहीं दिख रही थी। अब उसे खुद की किस्मत पर रोना आ रहा था। तभी वहां पर एक कार आकर रुकती है। माहिरा हाथ दिखा देते हैं तो सामने से वह कार रुक जाते हैं। माहिरा जैसे ही उस कार में बैठे आदमी को देखती है जो एक पल के लिए हैरान हो जाते हैं, कौन है आखिर मेरा जी का बड़ा बेटा। अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।